जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएंगे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तीसरा प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का क्या नाम है? तो गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का नाम कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। चौथा प्रश्न है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को ही जाना जाता है। पांचवा नंबर प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। छठा प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम हो जाएगा सुदोधन। छठा प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के माता हो जाएंगे माया देवी और पिता सुदोधन। आठवां नंबर प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के सौतेली माँ हो जाएंगी प्रजापति गौतमी। 9 नंबर प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम हो जाएगा राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 11वां प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। 12 नंबर प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 वर्ष। 29 वर्ष में गृह त्याग किए थे। 13 नंबर प्रश्न है हमारा, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना। 14 नंबर प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम, याद रखिएगा इसको। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा ली थी? तो गौतम बुद्ध ने प्रथम गुरु से सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे। 16 नंबर प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु हो जाएंगे। 17 नंबर प्रश्न है हमारा, उर्वेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य थे? तो उर्वेला में कुल 5 ब्राह्मण गौतम बुद्ध के शिष्य थे। 18 नंबर प्रश्न है हमारा, बुद्ध के 5 शिष्यों का नाम क्या था? तो बुद्ध के 5 शिष्यों का नाम हो जाएगा कनेडिय बापा, भादिया और महमाना। कनेडिय बापा, भादिया, असगनी और महामना। 19वां प्रश्न है हमारा, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए बोध गया में निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। 20 नंबर प्रश्न है हमारा, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? गौतम बुद्ध कहलाए। 21 नंबर प्रश्न है हमारा, सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो सिद्धार्थ का गोत्र है गौतम। सिद्धार्थ का गोत्र का नाम क्या है? तो गौतम। 22वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 23 नंबर प्रश्न हमारा हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिए थे। 24 नंबर प्रश्न है हमारा, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? तो उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन।
25 नंबर हमारा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को पाली भाषा में दिए थे। याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन सा है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। कौन है? तो बौद्ध, धर्म और संघ। 27 नंबर प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता है। उपसंपदा, याद रखिएगा इसको। 28 नंबर प्रश्न है हमारा, बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म के सिद्धांत। 29 नंबर प्रश्न है हमारा, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? तो बुद्ध ने तृष्णा की घटना को निवारण कहे हैं। 30 नंबर प्रश्न है हमारा, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बांटे गए थे? तो बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया था। पहला था भिक्षुक और दूसरा उपासक। 31 नंबर प्रश्न है हमारा, जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उस स्थान को बोध गया कहा गया। 32 नंबर प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 463 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसको याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में। और जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 33 नंबर प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण। 34 नंबर प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश यही दिए थे कि सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना स्वयं पथ प्रदर्शक होना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अज्ञातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो 36 नंबर हमारा प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। 37 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला गौतम बुद्ध की मां प्रजापति गौतमी थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय अशोक को जाता है। 40 नंबर प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे कालिक और तपासु। कौन थे? तो कालिक और तपासु। 41 नंबर प्रश्न है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा में बना था। याद रखिएगा इसको। 42 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया था। 43 नंबर प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो बौद्ध धर्म के परम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण है, निर्वाण। तो बौद्ध धर्म के परम लक्ष्य निर्वाण हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है हमारा, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर भी गौतम बुद्ध का ही धर्म था। तो इसका आंसर बौद्ध धर्म हो जाएगा। बौद्ध धर्म के द्वारा ही जुलूस की शुरुआत किया गया था। तो बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं, वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। 47 नंबर प्रश्न है हमारा, अनीश्वरवाद को मानने वाला कौन कौन सा धर्म है? तो अनीश्वरवाद को मानने वाला धर्म है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों। ने वेदों की प्रामाणिकता को स्पष्ट नकार दिया था। किसने दीक्षित किया था? तो मोगलीपुत्र ने। 50वां और अंतिम प्रश्न है हमारा, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर में।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।